तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी गोधूली पदखंड पाठ 10 का पार्ट 2 अक्षर ज्ञान। पाठ का नाम अक्षर ज्ञान। कवित्री है अनामिका। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर पार्ट 2 में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आज भी हम इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, मतलब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है, कवित्री का परिचय नहीं पढ़ा है, तो आप लोग पार्ट 1 देख लें एक बार, तो वहां से आपकी काफ़ी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 1 है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया का अर्थ हुआ क ख ग घ, यही से ना शुरू होता है, प्रारंभ होता है शिक्षण प्रक्रिया जी। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? 1961 ईस्वी में। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अनामिका। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? कहाँ पर आकर रुक जाता है जी? अंग पर। अनामिका का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे मिस्टेक से क्वेश्चन मत लिखिएगा, ये गलती भी है, दोबारा भी हो गया है। अनामिका का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में। यहाँ पे आंसर में उड़ीसा दिया गया है, बिहार होगा। क्या होगा? बिहार होगा। अनामिका ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अक्षर ज्ञान नामक कविता अनामिका जी की किस चर्चित श्रृंखला से ली गई? कवि ने कहा। अक्षर ज्ञान खालिस बेचैनी किसकी है? खरगोश की। खालिस बेचैनी किसको है जी? खरगोश की। अंग में बालक बिंदु को क्या समझता है? बेटा। और ड को क्या समझता है जी? माँ। अनवरत सीखने की कोशिश में बेटे से क्या नहीं समझ में आता है? मतलब लगातार सीखने की कोशिश में बेटे क्या नहीं मतलब सीख पाता है लगातार बनाने में? तो यहाँ पे होगा अंग। क्या होगा? यहाँ पे क है आंसर में, लेकिन क्या लिखेंगे? अंग। बेटे के लिए अंग क्या है? तो माँ बेटा है। क्या है जी? ड माँ है और बिंदु बेटा है। अनामिका किस काल की कवित्री है? समकालीन। आप लोग समझते हैं, अरे अभी के टाइम की कवित्री है। समकालीन मतलब हमारे समय की कवित्री है ये। चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता? क। अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है? किस विषय में जी? अंग्रेजी। किस विषय में? अंग्रेजी। गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? अनामिका की। बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? तो बीजाक्षर कविता है, यानी काव्य संकलन है, जिसमें बताया ना कविता आलोचना सब लिखती है ये। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? कवि ने कहा। कौन फुदक जाता है? कबूतर। कौन फुदक जाता है? कबूतर। पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? पंक्ति से कौन अक्षर उतर जाता है? ख। खरगोश की खालिस बेचैनी में पंक्ति से उतर जाता है ख। किसकी खालिस बेचैनी है? दोबारा इसको मत लिखेंगे। ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? गमले से टूटता हुआ उसका ग, यानी गमला होगा। क्या होगा? गमला। ग से घड़े से लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? घ को। बालक किसे मां समझता है? ड को। बालक को आंसू कब छलके? पहली विफलता पर, यानी जब पहली बार वो असफल हुआ, जब उसको अंग बनाने के लिए नहीं आ रहा था। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान, यानी बच्चों के मनोविज्ञान पर लिखा गया कि बच्चों के मन में क्या चलता है जब पहली बार वो पढ़ाई करते हैं। खालिस शब्द किस प्रकार की है? तो खालिस एक अरबी शब्द है। क्या है? उर्दू शब्द है। मतलब किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? बच्चे यानी अबोध बालक का। और लास्ट है, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? घड़े का। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। चलिए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख लेंगे आप लोग।
तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।